A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography 4 chapter Agriculture for class 6. And now today, I am going to revision of chapter 3 Water Bodies for class 6, which is the syllabus of your second unit test. So let us start the revision. सबसे पहले हम बात करते हैं there are few points of this chapter. The four realms of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. तो हमारी जो पृथ्वी के अर्थ के जो फोर realms हैं वो क्या है हमारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल. The earth consists of 71% water and 29% land. तो हमारी अर्थ में 71% क्या है बच्चों? वाटर है एंड 29% हमारा क्या है? लैंड. The large land masses are called continents. तो जो हमारी जो large land masses हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? Continents कहते हैं. Other water bodies are seas, gulf, bays, lakes and rivers. दूसरी water bodies हमारी क्या है? Seas, gulf, bays, lakes और rivers हैं. अब हम बात करते हैं characteristics of major oceans. So generally we speak of the oceans as they were separate bodies of water. In reality, they are just sections of one great sea converting most of the Earth's surface. The major oceans of the world are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. So let us discuss. फर्स्ट हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन. तो बच्चों इट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट कन्वर्टिंग 1/3 ऑफ द ग्लोब. तो ये हमारा सबसे ज्यादा क्या है? लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है एंड इट वाज नेम्ड बाय द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन. और जो हमारे पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे उनके नाम पर, जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर इस ओशन का नाम रखा गया. इट इज द major, largest and deepest ocean in the world. Now next is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It occupies S-shaped basin. तो इस ओशन में क्या होता है बच्चों? एस शेप की ये हमारा ओशन बेसिन बनाता है एंड इट इज द सैल्टिएट ओशन इन द वर्ल्ड. और ये हमारे संसार का क्या है? सबसे ज्यादा नमक वाला ओशन है. इट इज द वन ऑफ द सैल्टिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन ओशन. इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज विद इन एवरेज डेप्थ ऑफ 4000 मीटर. तो ये जो हमारा इंडियन ओशन है ये साइज में क्या है बच्चों? स्मॉल है विद इन एवरेज डेप्थ ऑफ 4000 मीटर. द इंडियन ओशन हैज thousands स्मॉल आइलैंड्स लाइक मालदीव्स एंड कोकोस आइलैंड्स. तो इंडियन ओशन में हमारे बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे कि मालदीव हो गया, कोकोस आइलैंड हो गया. द डीपेस्ट पॉइंट इन द संडा डीप एंड जावा ट्रेच ऑफ द सदर्न पॉइंट. तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संडा डीप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? संडा डीप. द नेक्स्ट ओशन इज आर्टिक ओशन. इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशन. जो हमारा आर्टिक ओशन है वो सभी ओशंस में हमारा क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट ओशन है. इट इज सिचुएटेड राउंड द नॉर्थ पोल एंड रिमेन्स परपेचुअली फ्रोजन. तो ये कहाँ पाया जाता है? ये नॉर्थ पोल में सिचुएटेड है और ये पूरे वर्ष भर क्या रहता है? फ्रोजन यानी जमा हुआ रहता है. तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर नेविगेबल. नाउ नेक्स्ट ओशन इज सदर्न ओशन. It surrounds the continent of Antarctica in the southern hemisphere and remains frozen throughout the year. तो ये जो हमारा ओशन है ये कहाँ पे पाया जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर और अंटार्कटिका के प्रायद्वीपों के बीच में पाया जाता है एंड इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. और ये भी क्या होता है कि पूरे साल हमारा जमा रहता है. सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन. तो ये भी हमारा जो ओशन है नेविगेशन के लिए सुटेबल नहीं है. तो दीज आर 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड लाइक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन.
And now I want to discuss the importance of ocean. Importance of ocean. So there are so many importance of ocean. Like first, source of water. Source of water. Ocean is a source of water for human beings. Second है हमारा climate. Third, food resources. Food resources. Now next, mineral and chemical resources. Mineral and chemical resources. Now next is oceans and oil. And the last is oceans and energy. Oceans and energy. तो बच्चों, source of water. तो an ocean is a major source of water to mankind through the water cycle. तो जो ocean है हमारा major source of water है through water cycle for mankind. Next, climate. Climate, oceans have direct control the climate. तो जो हमारा ocean होता है वो directly हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है. नाउ फूड रिसोर्सेज. तो ओशंस हैव द ओशंस आर द बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ एडिबल फॉर्म्स ऑफ मैरिन फूड लाइक फिश. तो ओशन से हमको क्या करते हैं, बहुत ही खाने योग्य चीजें मिलती हैं. सबसे ज्यादा स्पेशलिटी क्या मिलती है, हम ओशन से मैरिन फूड मिलता है लाइक फिश. Next, mineral and chemical resources. The ocean are also the house of mineral and chemical resources. Next, oceans and oil, and now next is oceans and energy. These are the importance of the ocean. Now I want to discuss the other water bodies. So, सबसे पहले हम बात करते हैं sea. A sea is a large body of salt water that is surrounded in whole or part by land. तो बच्चा, जो सी होता है हमारा लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, मतलब कि सी का वाटर कैसा होता है, सैल्टीएस्ट होता है, उसमें क्या होता है, नमक होता है. A sea is a large body of salt water that is surrounded in whole or part by land. जो कि मतलब लैंड के पूरे पार्ट में या कुछ पार्ट में क्या होता है, सराउंडेड मतलब घिरा रहता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सी, मार्जिनल सी एंड इनलैंड सी. तो मार्जिनल सी क्या होते हैं बच्चों, अ मार्जिनल सी is a division of an ocean partially enclosed by islands, archipelagos. Archipelagos हमारा होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब कि द्वीपों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिपेलागोस होते हैं. और पेनिसुलर. तो जो मार्जिनल सी होते हैं ये डिवीजन होते हैं सी का पार्शली इनक्लोज, जो कि घिरे रहते हैं. किससे घिरे रहते हैं, आइलैंड से, आर्चिपेलागोस से और पेनिनसुला से. द एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल सी आर बेरिंग सी, Caribbean Sea, North Sea and Arabian Sea. Now next sea is inland sea. तो बच्चों, inland sea क्या होते हैं, large lakes in continental area, मतलब कि बहुत बड़ी सी झीलें continental areas में are often termed inland sea. तो large lakes in continental areas are often termed inland sea. The example of inland sea are Black Sea, Caspian Sea, Aral Sea, Red Sea and Dead Sea. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी वाटर बॉडी लेक. तो लेक क्या होती है बच्चों, अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन लैंड. तो लेक हमारी क्या होती है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होती है लैंड में. इट इज बिगर एंड डीपर देन पॉन्ड. तो ये हमारे पॉन्ड के कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही डीपर मतलब गहरी होती है. Importance of lakes. So there are so many importance of lake, like economic development.
तो अर्ली सेटलमेंट्स एंड टाउन सिटीज वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेक। तो जो हमारे पहले के जो सेटलमेंट्स थे और जो टाउन और सिटीज थे बहुत ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, लेक के प्रेजेंस से। द ग्रेट लेक, सेंट लॉरेंस वाटरवेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द एरिया। नेक्स्ट, वाटर स्टोरेज। तो लेक्स ऑफ आइदर नेचुरल और मैनमेड आर वाइटल सोर्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो लेक चाहे हमारी नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का एक सोर्स होती है। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो इन मॉन्टेनियस डिस्ट्रिक्ट्स लेक्स और मैनमेड रिजर्वर्स वर यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो हमारी लेक होती है या मैनमेड रिजर्वर्स होते हैं लाइक डैम्स, तो उनका किस लिए यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी जल विद्युत शक्ति का जनरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स वंस दे ड्राई अप आर कवर्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ फर्टाइल एलुवियम। तो मोस्टली जो हमारी फ्रेश वाटर की लेक्स होती है, जब एक बार वो सूख जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक थिक लेयर जम जाती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियम कहते हैं। दैट इज वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो एलुवियम की जो लेयर होती है वो हमारी बहुत ही फर्टाइल होती है, बिकॉज इट इज ब्रॉड बाय द रिवर्स, क्योंकि वो नदियों द्वारा लाई गई क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, एंड दैट इज वेरी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सो लेक्स आर आल्सो यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फूड। तो सॉल्ट वाटर lakes, many large lakes like Caspian Sea and Great Sea have important supply of food in the form of freshwater fish. Minerals, source of minerals. तो salt lake provide valuable rock salts. तो salt lake हमारी क्या प्रोवाइड करती है, बहुत ही वैल्यूबल मिनरल्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल रिवर फ्लो। लेक्स हैव टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। तो लेक हमारी कंट्रोल करती है रिवर के फ्लो को। नेक्स्ट हमारा है अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाटर स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर पर्पसेस, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ मिनरल्स, कंट्रोल रिवर फ्लो। नेक्स्ट अब हम वाटर बॉडीज की बात करने जा रहे हैं, रिवर। Now next water body is river. बच्चों रिवर क्या होती है, हमारी नदी। A river is a body of water. A river is a body of water that flows downhill in a channel usually towards the ocean. तो रिवर हमारी वाटर बॉडी होती है जो फ्लो करती है डाउनहिल इन अ चैनल यूजली टुवर्ड्स द ओशन। मतलब कि पर्वतों से कहा जाती है, ये समुद्र की ओर जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर, मतलब रिवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द रिवर सोर्स ऑल्सो कॉल्ड हेड वाटर। जो रिवर का जो सोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं हेड वाटर्स। तो रिवर सोर्स ऑल्सो कॉल्ड हेड वाटर, इट इज द बिगनिंग ऑफ द रिवर। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे रिवर की बिगनिंग होती है, रिवर की शुरुआत यही से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड वाटर्स। ऑफन लोकेटेड इन द माउंटेन्स। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये माउंटेन्स में लोकेटेड होता है। द सोर्स में बी फेड बाय स्नोफेड, ग्लेशियर मेल्ट और रन ऑफ रेन। तो दूसरी बात करते हैं कि द रिवर्स दैट हैव स्टार्टेड इन हाई माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग आइस एंड स्नो आर कॉल्ड स्नोफेड रिवर। तो जो रिवर्स हमारी माउंटेन से स्टार्ट होती है, बहुत ही ऊंचे पर्वतों से स्टार्ट होती हैं, वो कैसे फ्रॉम मेल्टिंग आइस, वो कहाँ से मतलब फॉर्म होती हैं, मेल्टिंग आइस, बर्फ के पिघलने से, मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग ग्लेशियर्स के पिघलने से, एंड स्नो। और क्या कहते हैं, तो इन रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन रिवर्स को हम लोग बोलते हैं स्नोफेड रिवर्स बोलते हैं। कौन सी रिवर बोलते हैं बच्चों,
स्नो-फेड रिवर्स बोलते हैं। तो दे आर फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो दे आर यूजली पेरेनियल इन नेचर। तो ये रिवर्स क्या होती है? पेरेनियल होती है। पेरेनियल जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वाटर थ्रू आउट द ईयर, ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। तो दीज रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर। क्यों पेरेनियल रिवर ये कहलाती हैं? क्योंकि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नाउ नेक्स्ट characteristic is perennial rivers are those rivers that exhibit a continuous flow of water throughout the year। तो perennial river हमारी क्या होती हैं? perennial rivers वो होती है जिसमें वाटर क्या होता है? throughout the year, throughout the year। ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम ड्रॉट। तो पेरेनियल रिवर आर आल्सो नोन एज परमानेंट रिवर। तो इनको हम लोग परमानेंट रिवर भी बोलते हैं, परमानेंट रिवर्स। नाउ नेक्स्ट नॉन पेरेनियल रिवर और पीरियोडिक रिवर। तो दूसरी हमारी रिवर्स क्या होती है बच्चों? पहले तो मैंने बता दिया पेरेनियल रिवर्स जिनमें की पानी पूरे वर्ष भर रहता है। दूसरी हमारी होती है नॉन पेरेनियल रिवर्स, नॉन पेरेनियल रिवर और पीरियोडिक रिवर, पीरियोडिक रिवर। तो नॉन पेरेनियल रिवर और पीरियोडिक रिवर आर दोज रिवर दैट डोंट हैव अ कांस्टेंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो ये ऐसी नदियां होती हैं जिनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, ये सीजनली या पीरियोडिकली इनमें पानी रहता है। तो these mainly consist of those river which flow only during the rainy season। तो ये नदियां कब एक्टिवेट होती है? सिर्फ रेनी सीजन में, ओनली रेनी सीजन। तो there are two types of river, perennial rivers and non-perennial river। तो these non-perennial rivers are found in arid climates। तो ये perennial river हमारी कहाँ पाई जाती है बच्चों? एरिड क्लाइमेट में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स के बारे में कि नदियों की क्या विशेषताएं हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। There are so many importance of river. River plays a very important role in the life of human being. In the past, many rivers were center of great civilization. तो हमारे पास में मोस्टली नदियां हमारी क्या थी? हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी सभ्यता का मुख्य केंद्र थी। रिवर सर्व एज इनलैंड वाटरवेज। तो रिवर क्या सर्व करती हैं? सर्व एज इनलैंड waterways. Rivers serve as inland waterways. River estuaries support many types of fish and birds. तो rivers के जो मुहाने होते हैं, नदी के जो मुहाने होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट करते हैं many types of fishes and birds. Ports can be built on them and they form good natural harbor. तो इसके किनारों पे क्या होते हैं? पोर्ट्स बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं। रिवर्स डेल्टास सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ सी एंड लैंड। रिवर्स प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो रिवर्स क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? हम लोगों को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। Rivers provide fresh drinking water. Therefore, rivers are major economic assets of any country as they add the production of। क्योंकि रिवर हमारे किसी भी देश की क्या है? संपत्ति है, संपदा है। क्योंकि एज दे एड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्ट टूरिज्म। क्योंकि ये प्रोडक्शन को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, किसी भी देश के टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, एंड सॉलिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हेल्प इन ट्रेडिंग पर्पसेस एंड आल्सो प्रोवाइड ट्रेडिंग पर्पसेस। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो अभी तक मैंने आप लोगों को वाटर बॉडीज के बारे में बताया था, ओशन, सी, लेक एंड रिवर। एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस causes of pollution of water bodies. Causes of pollution of water bodies. So there are several causes of water pollution in India. सबसे पहला क्या है बच्चों? Urbanization.
अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर शहरों का बसना, शहरों का विकसित होना। तो रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज गिवन राइज टू नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन ने इंडिया में, भारत में जो बड़ी तेजी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसने क्या कर दिया है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया, जैसे कि वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर जनरेशन और इसका कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है कॉज। नेक्स्ट कॉज हमारा है विथड्रॉल ऑफ वाटर, विथड्रॉल ऑफ वाटर। तो इंडियन रिवर्स, पर्टिकुलरली द हिमालयन रिवर्स, तो इंडियन रिवर्स हमारी क्या होती है? मोस्टली हिमालयन रिवर्स होती है। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन द अपर कोर्स, इरिगेशन कैनल्स whisk away clean water soon after the river reach the plains। तो हमारी जो मोस्टली विड्रॉल ऑफ वाटर, मतलब कि क्या वाटर का विड्रॉल होता है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो रिवर्स क्या होती है? हिमालयन रिवर्स होती है। नेक्स्ट हमारा है कॉज रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस एंड सोशल practices। So student, religious and social practices also pollute the water of river। तो डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड ऑन द रिवर बैंक, मोस्टली डेड बॉडीज को नदियों के किनारे जला दिया जाता है। एंड डेड एनिमल्स आर buried and also flung into the river। डेड एनिमल्स को क्या कर दिया जाता है? रिवर्स के किनारे जला दिया जाता है और उनको कहाँ पे बहा दिया जाता है? रिवर्स में बहा दिया जाता है। तो इस सब एक्टिविटीज की वजह से क्या हो जाता है? ये रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं ये हमारी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे नदियों का पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर waste। So next is agricultural waste and the last is oil spills, oil spills। तो बच्चों, waste oil front city drains, tankers and leaks from oil wells cause the oil to seep into the sea। तो टैंक से हमारे जब ऑयल लीक करने लगता है तो वो सीधा कहाँ चला जाता है? हमारे समुद्र में चला जाता है। तो जिससे वो क्या कर देता है कि समुद्र के जो वाटर को क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक अर्बनाइजेशन, विथड्रॉल ऑफ वाटर, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड ऑयल स्पिल। So that's all for today. I will continue my revision in my next video.